हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस के बारे में। ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस में क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर आपका डी फार्मा क्लासेस लिखा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एग्जिट एग्जाम। तो आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स दिखाई देंगे, एक आपका होगा डिजिटल कोर्स और दूसरा होगा मास्टर कोर्स। अब ये डिजिटल कोर्स क्या है और मास्टर कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए डी फार्मा जो आपका मास्टर कोर्स है उसका प्राइस रहने वाला है मात्र 1299 रुपये। आपका डिजिटल कोर्स का जो प्राइस है वो 999 रुपये है। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस है मात्र 599 रुपये। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिटेल देखनी है तो व्यू डिटेल पे टिक करना है, जो भी डिटेल चाहिए आपको देख लेना है। डेमो देखना चाहते हैं कि क्लासेस कैसी हो रही है, हमको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो व्यू डेमो पे टिक करना है, आपको क्लासेस का डेमो देख लेना है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आ रही हैं और आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, बाय नाउ पे टिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है और आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है, तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगानी है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस के बारे में। ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल है वो खुद का हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसको सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उसी को ही हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस। ठीक है, अब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब होता है जहाँ पर हम मरीजों को दवाई दे सके। ठीक है, जहाँ पर मरीजों को दवाई मिले उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी अस्पताल में अपनी खुद की हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना चाहते हैं, उसके लिए हमको सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसी को ही हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस। ठीक है, अब इसकी हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है आपका, documentation for hospital pharmacy license refers to all the official papers and record that must be submitted to the government authority to get legal permission for run a hospital pharmacy। तो अस्पताल फार्मेसी लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, वे सभी जरूरतमंद दस्तावेज जो सरकार को दिए जाते हैं ताकि अस्पताल में फार्मेसी चलाने की कानूनी अनुमति मिले। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है,
डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी अस्पताल है, वो अस्पताल अपनी खुद की हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसको सरकार से क्या लेना होगा, एक लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस के लेने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसी को ही हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है आपका, डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस refer to the all official papers and record that must be submitted to the government authority to get legal permission to run a hospital pharmacy। ठीक है, तो अस्पताल फार्मेसी लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है वे सभी जरूरती दस्तावेज, या फिर कह सकते हैं वे सभी जरूरी दस्तावेज जो सरकार को दिए जाते हैं ताकि अस्पताल में फार्मेसी चलाने की कानूनी अनुमति मिल सके। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि उद्देश्य की, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस है उसका क्या क्या उद्देश्य या फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बात करने वाले हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की, कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि आपका जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी हो वो लीगली ऑपरेट हो, क्या हो, कानूनी टाइप से ऑपरेट हो। तो सबसे पहला आपका पर्पज है टू इंश्योर द हॉस्पिटल फार्मेसी ऑपरेट्स लीगली, यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल फार्मेसी कानूनी रूप से क्या है, संचालित है। ठीक है, सबसे पहला आपका पर्पज क्या है या फिर सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर द हॉस्पिटल फार्मेसी ऑपरेट लीगली। तो ये क्या आपका उद्देश्य है कि जो भी अस्पताल फार्मेसी है वो कानूनी रूप से क्या है, संचालित है। दूसरा उद्देश्य क्या है आपका, टू मेक श्योर मेडिसिन आर सेफ एंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन है, जो भी आपकी ड्रग है वो क्या है, वो आपकी सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाली हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, टू वेरीफाइड दैट अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। यह देखना कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और सही भंडारण सुविधा मौजूद है फिर या नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस का क्या क्या उद्देश्य है। सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि जो भी आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको लीगली ऑपरेट करना। दूसरा क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी आपकी मेडिसिन स्टोर है वो क्या है, सेफ और आपकी कैसी है, इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, सभी के सभी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके क्या है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब लाइसेंस बनवाते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी अपना खोलना चाहते हैं तो सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस को लेने के लिए हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फॉर्म नंबर 19 को आपको भरना होता है। दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है, मतलब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, प्रीमिजर्स ऑनरशिप रीएंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, साइट लेआउट प्लान ऑफ द फार्मेसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फार्मेसी का मतलब नक्शा। फिर क्या है आपका, दवाओं के भंडारण की सुविधा के लिए आपको रेफ्रिजरेटर का प्रूफ देना पड़ता है, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ और ओनर एंड फार्मासिस्ट पहचान और पता प्रमाण पत्र, ये सब देना होता है। तो सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 19 भरना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, कौन सा, फॉर्म नंबर 19। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आप क्या है, प्रीमिस ऑनरशिप रिसेंट एग्रीमेंट, मतलब कि जगह का स्वामित्व या किराया अनुबंध। फिर है साइट लेआउट प्लान ऑफ द फार्मेसी, जो भी आपका फार्मेसी का नक्शा है उसको देना पड़ता है। और रेफ्रिजरेटर एंड स्टोरेज फैसिलिटी प्रूफ, जैसे कि हमारे पास कोई मेडिसिन है जो कि स्टोर करने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फ्रिज है या फिर नहीं है, ये सब भी आपको क्या होगा, दिखाना पड़ता है। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ओनर एंड फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की पहचान और पता प्रमाण पत्र भी आपको क्या होता है, देना होता है। इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब अप्रूवल कौन देता है, ठीक है, जो भी लाइसेंस है वो किसके द्वारा
अप्रूव्ड होता है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके द्वारा हम लाइसेंस लेते हैं, फिर लाइसेंस को अप्रूवल मिलता है। तो यहाँ पर दो मेन है। सबसे पहला कौन सा मेन है, स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, और दूसरा है आपका ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपके लाइसेंस को अप्रूवल देते हैं। अब आपका ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट क्या करता है और ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इशू द लाइसेंस। जो आपका स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है, ठीक है, ये आपका जो द स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, ये क्या इंश्योर करता है, जो भी फार्मेसी है आपकी वो क्या है, लीगल और सेफ है। ठीक है, ये सिर्फ क्या आपका क्या करता है, ये इंश्योर करता है जो भी आपकी फार्मेसी वो कैसी, लीगल है और इंश्योर है। वहीं पर जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, इसका काम क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर चेक करता है जो भी फार्मेसी है उसकी बिल्डिंग देखेगा, स्टोरेज की व्यवस्था है या फिर नहीं है, वहाँ पर जो भी फैसिलिटी काम कर रही है वो क्वालिफाइड है या फिर नहीं है। अगर ये सब सही होता है उसके बाद ही आपको क्या मिलता है, लाइसेंस को अप्रूवल मिलता है। तो स्टेट ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट और ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ पर बहुत ही मेन रोल होता है, जो कि आपको क्या करता है, लाइसेंस को अप्रूवल देता है। अब क्या रहने वाला है, टाइप ऑफ फार्मेसी लाइसेंस। जो आपके फार्मेसी लाइसेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो फार्मेसी लाइसेंस आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला है आपका रिटेल फार्मेसी लाइसेंस, ठीक है, होलसेल फार्मेसी लाइसेंस, सेल फार्मेसी लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी लाइसेंस, लोन फार्मेसी लाइसेंस, इंपोर्ट फार्मेसी लाइसेंस और मल्टी ड्रग लाइसेंस। ठीक है, आपके जो फार्मेसी लाइसेंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका रिटेल फार्मेसी लाइसेंस है, ठीक है, होलसेल फार्मेसी लाइसेंस है, सेल फार्मेसी लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी लाइसेंस है, लोन फार्मेसी लाइसेंस है, इंपोर्ट फार्मेसी लाइसेंस और आपका मल्टी ड्रग लाइसेंस है। तो इसमें दो जो आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, रिटेल फार्मेसी लाइसेंस और होलसेल फार्मेसी लाइसेंस, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिटेल फार्मेसी लाइसेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेट्स अ फार्मेसी सेल मेडिसिन डायरेक्टली टू पेशेंट। ठीक है, यह लाइसेंस जो होता है फार्मेसी को मरीज को सीधे दवाइयाँ बेचने की अनुमति देता है। जो आपका रिटेल फार्मेसी लाइसेंस है, ये क्या होता है, फार्मेसी को डायरेक्ट मरीजों को सीधे दवाइयाँ बेचने की क्या करता है, अनुमति देता है। यूजली फॉर स्मॉल शॉप्स, आउट पेशेंट फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल, छोटे ड्रग स्टोर या फिर अस्पताल की आउट पेशेंट फार्मेसी के लिए क्या होता है, रिटेल फार्मेसी लाइसेंस का यूज होता है। मस्ट कीप रिकॉर्ड टू सेल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस, बिक्री और प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। दूसरा क्या है, होलसेल फार्मेसी लाइसेंस। अब होलसेल फार्मेसी लाइसेंस क्या होता है, लेट्स अ फार्मेसी सेल मेडिसिन इन बल्क टू द अदर फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। यह लाइसेंस फार्मेसी को अन्य फार्मेसियों या फिर अस्पतालों को दवाइयाँ थोक में बेचने की क्या करता है, अनुमति देता है। कौन सा लाइसेंस देता है, होलसेल फार्मेसी लाइसेंस देता है। अब मेनली टू सप्लायर हु सेल लार्ज क्वांटिटी, बड़े सप्लायर क्या करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये होता है। ठीक है, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या फिर बड़े सप्लायर के लिए कौन सा आपका लाइसेंस होता है, तो होलसेल फार्मेसी लाइसेंस होता है। मस्ट फॉलो रूल और स्टोरेज हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, दवाइयों के भंडारण और रिकॉर्ड रखना क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डॉक्यूमेंटेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी अपना हॉस्पिटल फार्मेसी खोल रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका क्या हो गया है, कितने टाइप के फार्मेसी लाइसेंस होते हैं। वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।